व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी क्वांट्स की सीरीज की अगले चैप्टर की सेकेंड वीडियो। ये उसका सेकेंड पार्ट है। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो जरूर देखा। वहां पे मैंने बहुत आराम से बेसिक बता दिया कि क्या क्या चीजें मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर वो नहीं पता होगा तो इस वीडियो में दिक्कत आ सकती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन जाके एक बार चेक कर लो, आपके काम की सारी वीडियो मिल जाएंगी। क्वांट्स की पूरी सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट सेक्शन में। स्टैटिक जीके भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी जल्दी वहां पर मिल जाएगा। तो लगभग पूरा आपका जनरल टेस्ट का जो सिलेबस होता है, जो भी आपका ये जीटी होता है, इसका पूरा सिलेबस वहां पे कराया जा रहा है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। सीवीटी और जेईई एंट्रेंस से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। ओके गाइस, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, क्वेश्चन स्क्रैम्बल्ड है, आगे पीछे कर रखे हैं, तो बहुत टफ, बहुत इजी ऐसे करके आते रहेंगे। मैंने सीरीज में नहीं अरेंज किया है। देखते हैं कैसे कैसे हम लोग करते हैं इसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ साइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। देखो, मैं एक बात क्लियरली अभी बोल दूं, मैं ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले रटे नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादातर क्वेश्चंस को अज्यूम करूंगा, एक्स अज्यूम करूंगा, या मोस्ट केसेस में 100 अज्यूम करूंगा। जब वैल्यूज नहीं दी होती ना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज जहां गिवन हो तो चलो हमें एक्स मानना पड़ता है, पर जहां जहां वैल्यूज ना दी हो वहां 100 मानते हैं। चलो धीरे धीरे सीख जाओगे, ज्यादा सोचो मत, स्टार्ट करते हैं। अ साइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%. Had it been sold for 100 more, the gain would have been 20%. The CPO of the cycle is, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस जो है साइकिल का x है, ठीक है, मान लिया। अब वो 16% के गेन पे बिकी है, मतलब x प्लस 16% ऑफ x, 16% ऑफ x, इतने पे वो बिकी है। ठीक है, पहले केस में, मतलब ये था पहला केस जो हुआ था। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 16x अपॉन 100। ये तो पहले केस में कंडीशन आ रही है, सेलिंग प्राइस ये आ रही है पहले केस में। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में भी एक्स ही मानेंगे कॉस्ट प्राइस को। लिखा है कि दूसरे केस में अगर 100 रुपए ज्यादा का बेचो ना, तो 20% का गेन हो जाएगा। तो 20% का गेन कैसे होता है, 100 प्लस एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, आपको इसको काट सकते हो आप आराम से, तो हो जाएगा 1/5। दैट इज आपका 5x प्लस एक्स। ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स अपॉन 5। ये मैंने एलसीएम ले रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो। 6x अपॉन 5। दूसरे केस में ये निकल के आ रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस समझ में आता है ना, जितने में उसने बेचा। अब क्या बोला कि पहले केस में जो बेचा था ना, अगर उसमें 100 रुपए और जोड़ दिया जाए तो दूसरे केस के बराबर पहुंच जाएंगे, मतलब 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। हम भी यही करते जो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 100 प्लस 16x अपॉन 100, जो पहले केस का कॉस्ट प्राइस था, उसमें अगर 100 रुपए और जोड़ के बेचा जाए, महंगा बेचा जाए, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट क्या था, ये था। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इधर पे साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका एलसीएम ले लूंगा इधर वाले केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 16x प्लस, यहां पर एलसीएम की वजह से 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, पूरा नीचे आ गया 100, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ 6x अपॉन 5, यही रहेगा। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां आ जाते हैं, ऊपर करेंगे, ठीक है। यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो जब 5 को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू, अच्छा गाइज यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 100 नहीं होगा सिर्फ, ये 100x होगा। हमने एलसीएम लिया है ना, एलसीएम, तो इससे इंटू होगा ना, दिस विल बी 100x, ठीक है। तो यहां भी इसको मैं 100x लिख देता हूं, ठीक है, समझ गए, ये 100x हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 116x, 100 को मैंने जोड़ दिया, प्लस 10000, इस तरफ तो ये होगा, उस तरफ क्या हो जाएगा 6x इंटू 100, क्योंकि 100 ऊपर चला गया। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको से इंटू करोगे तो आएगा 580, 580x प्लस 50000 इज इक्वल टू 600x। इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 50000 इज इक्वल टू 600x माइनस 580x, दैट इज आपका 20x इज इक्वल टू ये चीज। अब x की वैल्यू क्या आई, 50000 अपॉन में 20, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा 0 0, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आया, 2500 रुपए। सबको समझ में आया, बेसिक इक्वेशन प्लॉटिंग करी है मैंने, और कुछ नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं रटने के लिए बोला, बेसिक जो लिखा हुआ था, जैसे हम नॉर्मली बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, इक्वेशन प्लॉट करते थे ना, या फिर लीनियर इक्वेशन, तो वही मैंने आपको इक्वेशन प्लॉट करके दिखा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई इशू किसी को नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा हमने यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दिया था, सॉरी राइटिंग एरर,
ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये ऐसे होता है, एलसीएम लेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीम बॉट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन बड़े स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आ गया, तो आप लोग कंफ्यूज होना कि भैया बहुत टफ ले आए हो आप क्वेश्चन। नहीं नहीं, आपके पेपर में जितना टफ आता है उतना ही टफ करा रहा हूं, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं करा रहा हूं। इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, टफ वाला भी सीख लो। क्या लिखा है, वसीम बॉट 16 डजन बॉल पेन, 16 डजन बॉल पेन यानी 16 दर्जन, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, ठीक है, या 12 चीजें होती हैं। एंड सोल्ड देम एट अ लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8 बॉल पेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये है कि एसपी ऑफ 8 बॉल पेन लिखा है, ध्यान रखना, सीपी नहीं लिखा है। एसपी सीपी का फर्क पड़ता है ना, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या, जितने का हमने खरीदा या जितने की चीज वो है। सेलिंग प्राइस क्या, जितने का हमने उसे बेचा। इसको हम माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है। वो चलो दूर की बात है, आगे देखते हैं। क्या दिया है कि उसने 16 डजन बॉल पेन खरीदे, तो टोटल पेन कितने होंगे, 16 डजन यानी 16 इंटू 12 यानी 152 पेन, 192 पेन टोटल लिए, 192 पेन टोटल लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पेन ना 1 ही रुपए का था, एक पेन आपका 1 ही रुपए का था, तो इसकी कॉस्ट क्या आई, कॉस्ट प्राइस क्या आया, 192 रुपीज आया। सिंपल बात है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक चीज मुझे बताओ बच्चों, लॉस जो होता है वो कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके। ऐसा क्यों किया भैया, आगे कॉस्ट प्राइस तो फॉर्मूला ऐसा सबको याद होना चाहिए। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है पार्ट 1, उसको इशू नहीं आएगा, बाकी देख लो। बता देता हूं आपको कि कॉस्ट ज्यादा लगी मेरा और बिका कम में, तभी तो मेरे को कॉस्ट प्राइस ज्यादा पड़ रहा है, ये होता है। अब दिया हुआ है कि जो लॉस है ना वो एसपी ऑफ 8 बॉल पेन के बराबर है, तो यहां पे लिख दो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन्स के बराबर है ये क्या चीज, लॉस। और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा भैया, टोटल 192 था, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 192 पेन्स, 192 बॉल पेन्स। हमें अभी पता नहीं ना कितने में बिके थे, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं टोटल, तो उसको हम एसपी लिखेंगे। इसको उस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 8 पेन्स प्लस एसपी ऑफ 192 पेन्स इज इक्वल टू सीपी, दैट इज आपका 192। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेन्स क्या आ रहा है, 192। ये बात समझ में यहां तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा बताऊंगा, बिकॉज मुझे सेलिंग प्राइस का आइडिया नहीं है। मैं वो आइडिया लगाने आया था कि एक्चुअली में इन्हें 200 पेन्स बेचे तो वो 192 के सेलिंग प्राइस पे बिक रहे हैं, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब बताओ मुझे कि अगर 200 पेन्स का सेलिंग प्राइस ये है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या होगा, 192 अपॉन 200। ये बात समझ में आई। अगर 200 पेन्स का सेलिंग प्राइस 192 है, तो एक पेन का क्या होगा, 192 अपॉन 200। ऐसे ही मुझे अगर 8 पेन्स का सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो ये तो एक का है, इसको मैं 8 से इंटू कर सकता हूं, 192 अपॉन 200 इंटू 8, ये कट जाएगा, हो जाएगा 25। यानी 8 पेन का सेलिंग प्राइस क्या आया, 192 अपॉन 25। हमें यही ढूंढना था, मेन यहीं तक आने की सारी लड़ाई थी। अब एक बार यहां पर आ गए हो तो देखो कैसे मैं इजीली बाकी सब करा देता हूं। देखो सेलिंग प्राइस मिल गया, सॉरी मतलब क्या मिल गया, लॉस मिल गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन ही तो लॉस था ना, लॉस मिल गया। निकालना है लॉस परसेंटेज। सबको मैंने प्री वीडियो में सिखाया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस या गेन किसी भी निकालनी हो, नीचे हमेशा सीपी आता है। सीपी क्या है, 192। ऊपर आता है जो ओरिजिनल में आपको लॉस हुआ है, दैट इज 192 अपॉन 25 इंटू कर देते हैं 100 से। इसको सॉल्व करोगे ये इससे कट जाएगा 25, इसको काटेगा 4 में, दैट इज आपका 4%। लॉस परसेंटेज गेन परसेंट निकालना बहुत आसान चीज है। ऊपर जो आपको ओरिजिनल लॉस हुआ है वो लिखो, नीचे सीपी लिखो, इंटू 100 कर दो। बट मेन मसला ये था कि एसपी ऑफ 8 पेन निकालते कैसे हैं, वो आपको एसपी निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया। देखा थोड़ा सा ये ट्रिकी था क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आ गया, घबराना मत, आगे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब लिखा है अ सेल्समैन सोल्ड 2 मोटरसाइकिल। मान लो उसने 2 मोटरसाइकिल बेची, ठीक है, फॉर 18,000 ईच। दोनों का ही सेलिंग प्राइस, दोनों का ही सेलिंग प्राइस तो भैया 18,000 ही है ना, इसका भी 18, इसका भी 18,000। मान लो इसका कॉस्ट प्राइस एक्स था, इसका कॉस्ट प्राइस वाई था, ठीक है, दोनों को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ये था। मतलब वो कितने की थी हमें नहीं पता, बिकी कितने की हमें ये पता है कितने की बिकी है। ऑन वन मोटरसाइकिल है ना, ऑन वन मोटरसाइकिल ही गेन्ड 20% एंड ऑन अदर ही लॉस 20%। अब बात कर लेते हैं, पहले मान लो इस पे गेन हुआ तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000। मतलब जब हमें कॉस्ट प्राइस पे 20% का गेन हुआ
तो वो 18,000 की बिकी। यही हुआ पहले केस में। दूसरे में लॉस हुआ है तो y माइनस 20% ऑफ y का मतलब भी 18,000 है। दूसरे में तो लॉस हुआ था पर लॉस के बाद भी 18,000 की बिकी। अब वैल्यू निकालते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल की। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 1/5, दैट इज 5x प्लस एक्स अपॉन 5। एलसीएम लिया है मैंने, घबराना मत कोई भी देख के भैया अचानक से 5 कैसे कर देते हो आप। ये क्या हो जाएगा 6x अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूं मैं 6x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 18,000। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18,000 इंटू 5 बटे 6। 6 6 3 जा 18 0 0 0। यानी ये सामान एक्चुअली में 15,000 का था और बिका 18,000 का, इसलिए इसको प्रॉफिट हो गया कितने का 20% का। चलो बात खत्म। सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको मैं ऊपर से सॉल्व करता हूं। क्या है y माइनस क्या है ये 1/5y ना, क्योंकि 20/100 को तो वही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 18,000। अब 5y माइनस 1y क्या हो जाएगा 4y अपॉन 5। एलसीएम लिया है मैंने गाइस, घबराना मत। 18,000 तो y की वैल्यू क्या आएगी 18,000 इंटू 5 बटे 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 0। 45 को 5 से इंटू करेंगे तो आएंगे 22,500। मतलब ये सामान 22,500 का था, बिका 18,000 का। इस पे लॉस अब मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ बच्चों। 15 का सामान 18 का बिका, कितने का प्रॉफिट हुआ इस पे हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये 22 का सामान 18,500 का बिका, कितने का लॉस हुआ 4500 का लॉस हुआ। लॉस ज्यादा का हुआ, प्रॉफिट कम का हुआ, दोनों में डिफरेंस कितना है 1500। यानी 1500 का लॉस हो गया। खत्म हुई कहानी। समझ में आया? मुश्किल नहीं था, इसको टफ नहीं कह सकते। बस यही है कि थोड़ा सा दिमाग आपको ओपन रख के दोनों का ही सेपरेटली क्या निकालना पड़ेगा, पहले सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी के बाद दोनों का लॉस या प्रॉफिट देखना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। अ फूड स्टफ इज सोल्ड फॉर ₹60। एक खाने की चीज है 60 रुपए की बिकी एट अ गेन ऑफ 25%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आ गया सिंपल क्वेश्चन। भाई सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है कि 60 रुपए का बिका है, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस है एक्स, कितने का गेन हुआ 25% का। मतलब एक्स पे जब 25% ऑफ एक्स का गेन हुआ तो वो चीज बिकी है 60 रुपए। समझे? मतलब एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज 60। इसको कर दो सॉल्व, हो जाएगा 1/4। तो x प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल्स टू 60। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 60। तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 60। तो आपको वैल्यू क्या आनी है जिसकी x की वैल्यू आएगी 60 इंटू 4/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, दैट इज 48 रुपीज। ये आपको समझ में आया सबको क्वेश्चन की वैल्यू उसकी 48 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी हमने टफनेस से किया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग अ टॉय फॉर ₹144 अ मैन लूजेस 10%। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ कर दे सॉल्व। ये हमारा पेन टैप हो जाता है मेरा। हाँ सो या क्या लिखा है, बस सेलिंग अ टॉय फॉर 144। सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 144। फिर से कॉस्ट प्राइस को x मान लो। उसने जब 144 का बेचा तो उसे लॉस हुआ था, मतलब x माइनस 10% ऑफ x, क्योंकि लॉस हुआ है। की वैल्यू क्या है 144। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बाय 10 इज इक्वल टू 144। तो ये 10x हो जाएगा, इसकी वजह से एलसीएम लेंगे तो माइनस करेंगे x हो जाएगा 9x। 9x अपॉन 10 की वैल्यू है 144। तो x की वैल्यु क्या होगी 144 इंटू 10/9। 9 9 6 जा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस था 160 रुपए। अब बोल रहा है कितने में बेचें कि 10% का गेन हो जाए। 160 का 10% आएगा 16। निकालने की भी जरूरत नहीं, दिख रहा है सीधे। तो 160 प्लस 16 176 का अगर बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज A book was sold for ₹442। सेलिंग प्राइस फिर से गिवन है 442। समझ में आया? 442 है सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब यहां पर देखो, वैसे मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस सिमिलर चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा अलग लेने की जरूरत नहीं है। जो एमआरपी होती है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। एमआरपी को मान लो एक्स है, किसी दुकानदार ने हमें एक्स पे 15% का डिस्काउंट दिया तो वो 442 की बिकी। तो सामान पे 15%
का डिस्काउंट दिया तो बिकी 442 की। सबको समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट निपटाते हैं। क्या हो जाएगा? 100x माइनस 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 442। तो 85x अपॉन 100 इज इक्वल टू 442। तो x की वैल्यू क्या आई? 442 इंटू 100 अपॉन 85। इसको फटाफट से करते हैं सॉल्व। 442 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85, 520 आ रही है वैल्यू। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज आपका 520। खत्म, इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और यही क्वेश्चन है आप टफ कह सकते हो। तो इसमें पहले अब मैं इसको सही कर दूं कि यहाँ मार्क ऑन होगा, मार्क्ड ऑफ लिखा हुआ है। लिखा है व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल दैट कॉस्ट हिम ₹918 टू गेन 20% आफ्टर लॉन्गर डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो क्वेश्चन का मतलब पहले समझो, क्वेश्चन का मतलब भी टफ है। बोल रहा है एक शॉपकीपर वो चाहता है कि जब कोई सामने वाला सामान मांगने आए, मैं उसे बोलूं भैया मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा तब आपको बेचूंगा, ठीक है। बट 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको उस आर्टिकल पे गेन हो। कितना गेन? 918 पे 20% का गेन। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये गेन बताने का एक तरीका है कि इसका जो 20% है ना उतना गेन उसको चाहिए। तो पहले तो हमें पता नहीं है कि सीपी क्या है, तो लिख लो कॉस्ट प्राइस है इस बंदे का एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसको रखना चाहिए एक्स। कॉस्ट प्राइस नहीं कहेंगे इसको, नॉट एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस। इसको मान लो जो प्राइस है जितने का वो बेचना चाह रहा है वो एक्स है, जितने का बेचना चाह रहा है, क्योंकि इसे काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस कह सकते हैं इसे, बट छोड़ो। तो उस प्राइस पे वो कह रहा है वो 15% का डिस्काउंट देगा, माइनस 15% ऑफ एक्स, यानी 85x अपॉन 100। इस तरह का प्राइस वो सेट करना चाहता है, बट हमें अभी प्राइस की वैल्यू नहीं पता। पर उससे इससे एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? कि उसे गेन कितना हो, उसको गेन हो कितना? 918 प्लस 20% ऑफ 918, यानी उसको इतना गेन हो जाए। ये बात सब लोग समझ रहे हो? इसे 1/5 लिख सकते हैं क्या? 918 प्लस 918/5, इतना उसको गेन चाहिए। बस सब समझ रही हो ना कि क्या मैंने किया है? ये उसको 20% का जैसे हमें मान लो एक्स पे 20% चाहिए तो क्या करते हैं? एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स करते हैं ना, वही किया है। 918 प्लस 20% ऑफ 918, उसको इतना गेन चाहिए। तो पहले इस गेन की वैल्यू निकालो। ये क्या आएगा? 918 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे आएगा, एक मिनट में फटाफट से कैलकुलेटर से करता हूँ, इसको इंटू करते रहोगे। 918 इंटू 5 इज 4590 प्लस 918 अपॉन 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4590 प्लस 918 डिवाइडेड बाय 5। इसकी वैल्यू आएगी 1102। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू इसकी ये आएगी। मतलब उस बंदे को, कहाँ गया, उसको जो प्राइस चाहिए था, जो वो रखना चाहता है, वो चाहता है कि इतना डिस्काउंट हो तब भी उसे कितने का गेन हो जाए? इतने का, यानी 1102 का। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा? 1102 इंटू 100 अपॉन 85, ये आनी चाहिए वैल्यू। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1102 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85, इसकी वैल्यू आ रही है 1296। सारा खेल अप्रॉक्स का है। जब आप सॉल्व करने जाओगे एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आएगी। जैसे यहां भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1101.6 समथिंग आएगा। तो 0.6 है तो अप्रॉक्स में 2 चला जाता है। अब यहां जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1296.4 समथिंग आएगा। अब क्योंकि 0.4 तो पीछे आ जाएगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये क्वेश्चन काफी टफ भी है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बड़ा मसला हो जाएगा कि जो ये चाहता है कि ये डिस्काउंट भी दे और चाहता है ये गेन भी कमा ले, तो ये प्राइस को ऐसे सेट करेगा। मतलब एग्जांपल देता हूं आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, मुझे क्या करना है? मुझे बंदों को 10% का डिस्काउंट भी देना है और खुद खुद इस पे 8% कमाना भी है। तो देखो मैं क्या करूंगा। अगर मैं इसका प्राइस 120 सेट कर दूं, इसका 10% क्या होता है? 12, है ना। मतलब मैं उसको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं बोलूंगा मैडम 120 का सामान है, आप 108 में ले जाओ, आपको डिस्काउंट कर दिया। बट सामान एक्चुअली में 100 का ही था, उल्टा मुझे ही 8% का गेन हो गया। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम डिस्काउंट तो देंगे भैया 15% का, लेकिन हमें हमारे अमाउंट पे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो किस अमाउंट पे प्राइस को सेट किया जाए? तो प्राइस को अगर मैं 1296 पे सेट कर दूं तो मैं उसको डिस्काउंट भी दे दूंगा 15% का और अपने अमाउंट पे 20% कमा भी जाऊंगा। समझ रहे हो? ये एक तरह से मार्क्ड प्राइस सेट करने का तरीका है।
समझ गए? दिस इज द वे हाउ डू यू अज्यूम या फिर हाउ डू यू कैलकुलेट योर मार्क्ड प्राइस। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से करना, 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा है ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक सेलर मार्क्स हिज बुक 20% अबव कॉस्ट प्राइस। यहां से सिलसिला शुरू होता है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में, मेजॉरिटी क्वेश्चन में जब सिर्फ परसेंटेज दी हो ना, सिर्फ परसेंटेज, तो एक्स मत मानना, 100 मानना। अ बुक सेलर मार्क्स हिज बुक 20% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द कैश, है ना? मान लो सामान 100 रुपए का था ओरिजिनली, मैंने क्या किया, उसके मार्क प्राइस को 20% ऊपर करके लिख दिया, मतलब 120 का दिखा दिया, मार्क प्राइस मैंने 120 का बोल दिया, है ना? था एक्चुअली में मेरे को 100 का ही मिला था, मैंने मार्क प्राइस 120 कर दिया। फिर मैंने भाई साहब को बोला आपको 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। अब इसका 10% क्या होगा, 12, यानी चीज अब मेरे को 108 का बेच रहा हूं, मैं सेलिंग प्राइस क्या है 108 बेच रहा हूं, तो एक्चुअली में मुझे अभी भी 8 रुपए का तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस तो 100 था, मतलब मुझे 8% का गेन हो रहा है। ये बात सब लोग समझ रहे हैं गाइस? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन तब इजी है जब आप 100 अज्यूम करते हो। मेरे तरीके से चलोगे तभी आपको ये आसान लगेगा। हमेशा 100 अज्यूम करना कॉस्ट प्राइस को, तभी क्वेश्चन आना। क्या इसने बोला कि पहले 20% ऊपर रख दो सीपी से मार्केट प्राइस को, फिर 10% का डिस्काउंट दे दो, टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज्ड, ये क्वेश्चन भी अच्छा है गाइस, इसको पार्ट्स में करना पड़ता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अ मैन परचेज सम फ्रूट फॉर ₹1000, उसने 1000 रुपए टोटल फ्रूट खरीदा, टोटल फ्रूट था कितने का, 1000 रुपए का, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसने कुछ फ्रूट्स बेच दिए, यानी उसने इसका एक पार्ट 400 रुपए का पार्ट बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, इसका 10% 40 रुपए, यानी 400 का सामान 440 में बिक गया, ठीक है, इतना सामान गया, कितना सामान बचा, बचा 600 का सामान, इसको हमें बेचना है ना? बोल रहा है इसको कितने में बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट 20% का हो जाए। अब एक बात बताओ, ओवरऑल सामान है 1000 रुपए का, इसका 20% आएगा 200, मतलब हमें ओवरऑल सामान बेचना है 1200 का, है ना? ये हमारा एम क्या है कि ओवरऑल सामान बिके 1200 का। ये बात समझ गए सब लोग? अब मुझे बताओ, हमने 400 का सामान बेचा, 440 का बिका, है ना? मतलब हमने तो जो हमारा मिशन था उसमें से कितना अचीव कर लिया, 420, इसमें से हटा दो, कितना बचा, 700, 440 ना, 420 थोड़ी, 440, 760 रुपए और कमाने हमें, तभी हम 1200 तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 20% ऑन द होल कमाना है। मतलब अगर मैं इस 600 के सामान को 760 का बेच दूं, तभी मैं 20% प्रॉफिट टोटल पे कमा पाऊंगा। अब इसको कितना महंगा बेचना पड़ेगा, 160 रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा तभी 760 तक पहुंचूंगा। अब निकालना है कि कितना परसेंट महंगा बेचना पड़ेगा। 160 रुपए मैंने महंगा दिया, कितने पे, 600 की चीज को, उसकी निकालो परसेंटेज। समझ में आया? किस चीज को दिया महंगा, इतनी चीज को, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, उस पे दिया मैंने 160 महंगा, यानी ये मेरा प्रॉफिट है जो मुझे इस पे कमाना है, इनटू 100, ये मैंने निकाला प्रॉफिट परसेंटेज, यही निकालना था। इसको करूंगा जब मैं सॉल्व, इसे कटेगा, ये आएगा 26 पॉइंट समथिंग, यानी 26/2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग वाइस? इजी क्वेश्चन था, बस पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, और फिर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वुवन ऑफ मार्क्ड प्राइस 1500 रुपए, एक सामान है, वुवन या फिर कपड़ा है, 1500 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस आपका गिवन है कितना, 1500 रुपीज, ठीक है। इज सोल्ड फॉर ₹1080, यानी कितना उसका सेलिंग प्राइस है, 1080 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट देने का। तो डिस्काउंट कितने का दिया, इसका गैप कितना है, 420 रुपए का, 420 रुपए का डिस्काउंट है। ये बात सब लोग समझ गए? क्लियर हो गई बात कि डिस्काउंट कितने का दिया, 420 रुपए का दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इनने बोला डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, 420 का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, मार्क्ड प्राइस पे दिया, इनटू 100, ये ऐसे ही तो निकलता है ना बच्चों? सिंपल है कि नहीं, मुझे बताओ, सिंपल है कि नहीं? इसको इससे काटोगे 28 आएगा, 28% आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं था। पहले निकालो कितने का डिस्काउंट दिया इन नंबर्स, फिर किस पे दिया है, मार्क्ड प्राइस पे दिया है ना, तो उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट सेलर, डिसऑनेस्ट रिटेलर, मतलब एक डिसऑनेस्ट टाइप का रिटेलर है, वो क्या कर रहा है, सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। निकाल लेंगे, नॉट टफ। एक बार बताओ बच्चों, मान लो उसको 1 किलो सामान बेचना था, यानी उसको 1000 ग्राम बेचने थे, 1000 ग्राम वो बेचता, मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपए का, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हर ग्राम 1 रुपए का था। अज्यूम किया, मैंने कहा था ना हमेशा 100, 1000, 10, ये अज्यूम किया करो। तो मान लेते हैं कि जब वो 1 किलो बेचता तो 1000 के बेचता, है ना? पर उसने क्या किया, दिखाया कि मैं 1 किलो बेच रहा हूं,
पर उसने दिया 960 ही, उसने वेट में चीटिंग कर ली। मतलब उसने 960 ग्राम को ही बेच दिया। किस में बेच दिया? 1000 में बेच दिया। और एक्चुअली में ये कितने का बिकना चाहिए था? 960 रुपए का। तो कितना प्रॉफिट कमा गया? 40 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया। सीपी ओरिजिनली कितने का होना चाहिए था? 960 रुपए का। इंटू कर दो 100 से, ये इससे गया। तो आपको 400 डिवाइडेड बाय 96 करना है। कर देते हैं 400 डिवाइडेड बाय 96, दैट इज आपका 4%, 4.16%। अब 4.16% जो है उसे मैं 4.2% लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा होता है। ये बात समझ में आई? यहां मैंने अजम्पशन किया। देखो, अगर आप x मान लेते तो परेशान हो जाते। तो मैंने अजम्पशन किया कि जो 1 किलो सामान है ना, जो 1 kg है, वो कितने का होगा? 1000 रुपए का होगा, है ना। यानी 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 1000 ग्राम्स 1000 रुपीज के। बट इस भाई साहब ने क्या किया? इन्हें 960 ग्राम को ही 1000 दिखा के बेच दिया। मतलब इन्हें 960 ग्राम पे 1000 रुपए कमा लिए। यानी ये 40 रुपए का प्रॉफिट करा गए अपना, है ना। इनको कायदे से तो 960 रुपए लेने चाहिए थे, बिकॉज 1 ग्राम 1 रुपए का था, है ना। 40 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है? दिस अपॉन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यानी 40 अपॉन 960 इंटू 100, दैट इज आपका 4.2%। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर सेल्स 8 डजन ऑफ पेंसिल। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा है, बट इसको करने का और आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं। उस वाले में तो थोड़ा सा ट्रिकी और टफ था। अ शॉपकीपर सेल्स 8 डजन ऑफ पेंसिल एंड गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन। यहां पे एक पेन की नहीं, एक पेंसिल की नहीं, एक डजन की बात हो रही है। तो मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन पेन, इसको डजन में ही रहने दो, इज 8 रुपए। 1 रुपए ही मान लो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन पेन है 8 रुपए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ एक डजन 1 रुपए होगा। अब इनने क्या बोला? कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 1 डजन के पेंसिल का प्रॉफिट हुआ था। तो जो कि हमारा प्रॉफिट है वो यही होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ही हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, कैसे निकलती है? प्रॉफिट अपॉन टोटल क्या है? सेलिंग प्राइस 8, सॉरी टोटल ये सेलिंग प्राइस नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं ना इसमें। आइए बात बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही ना। सेलिंग प्राइस क्या है? 8 रुपए, माइनस क्या है? प्रॉफिट 1 रुपए, यानी 7 रुपए। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन यही ट्रिकी था। अभी मैं भी वो गलती कर देता जो कि आप यूजुअली पेपर में करके आते हो। तो यहीं पे क्वेश्चन की ट्रिक थी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सिंपल होता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, तो आप कॉस्ट प्राइस पे आ जाओगे। अब निकालो गेन परसेंटेज। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 14 पॉइंट समथिंग ना, दैट इज 14.2%। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नहीं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स। दिया हुआ है ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स है वो इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल है। अब इसको सीधे सीधे लिख लेता हूं। मैं हमेशा आपको बताया कि अजम्पशन इजी लिया करो। मान लो 15 एप्पल जो है ना, 15 एप्पल जो है वो 15 रुपए के होते, 15 रुपए के ही हैं, ठीक है। तो 12 एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 12 रुपए, है ना। मतलब 12 एप्पल 12 के बिकने चाहिए थे, कॉस्ट प्राइस तो ये थी। पर बिके कितने में? 15 के कॉस्ट प्राइस पे। मतलब जो 12 एप्पल की सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल है, वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल। यानी जहां 12 रुपए लगने चाहिए थे, वहां क्या लग गए? वहां कितने मिल गए? 15 मिल गए। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया भाई साहब ने। तो इनने कमाया 3 का प्रॉफिट। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है 12 एप्पल्स का? 12 रुपए। 15 मत लिखाना, कॉस्ट प्राइस तो इसका 12 ही है ना, 12 एप्पल्स का 12 रुपए। इंटू कर दो 100 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 5 जा 25%। 25% आपका आंसर होगा। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, टफ मैं नहीं कहूंगा। एक दो आए हैं टफ भी, वो हम कर लेंगे एक दो बार प्रैक्टिस करके। ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी था, टफ नहीं था। नेक्स्ट समझ गए? हमने नीचे 12 क्यों लिखा? बिकॉज हमने 12 बेचे हैं ना, तो 12 का कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, 15 का नहीं आएगा। नीचे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ होलसेलर मार्क्स हिज गुड्स, यहां पर भी देखो मेरे वाला दिमाग लगाना, 100 मान के चलना। मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या मान लो? 100। तो मार्क्ड प्राइस क्या आया? 120, क्योंकि उसने 20% अबव मार्क किया, है ना। ही देन अलाउ सम डिस्काउंट ऑन इट। वो इस पे कुछ डिस्काउंट अलाउ करता है, डिस्काउंट नहीं बताया। टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ये क्वेश्चन मैंने पहले इस तरह करा रखा है। 8% प्रॉफिट कमाना है उसको कॉस्ट प्राइस पे। मतलब
108 का बेचना चाह रहा होगा, है ना, मतलब 108 का बेचना चाह रहा होगा। तो अब बताओ इस पे कितना डिस्काउंट दे कि सामान 108 का बिक जाए। बच्चों इस पे जरा 10% दो, तो क्या आएगा, 120 माइनस 10% ऑफ 120 कितना होता है, 12, यानी 108। अभी मैंने एक क्वेश्चन जस्ट कराया था, समझ के, मतलब हम इस पे अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो हमें 108 रुपए की चीज बिकेगी, तभी हमें 8% का क्या होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ये भी। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट 40% ऑन ₹500 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 10% द सेम अमाउंट इज। देखो कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन में, हो जाएगा इजीली। हमें डिस्काउंट का डिफरेंस निकालना है। पहले तो 500 रुपए पे 40% निकाल लो, 40% ऑफ 500 निकालो, क्या आएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 200, यानी 200 का डिस्काउंट देंगे हम कब, जब 40% का डायरेक्ट डिस्काउंट लग रहा है। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं, 30 का और 10 का, तो ये आप पहले दोनों लगा के देख लो। वैसे तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल भी सकते हो, बट इतना लंबा नहीं, तो निकाल लेते हैं। पहले 30% का लगेगा, यानी पहले कितने रुपए की छूट दोगे, 150 की। अब सामान बचा कितने का, 350 का। इस पे फिर दे रहे हो 10%, यानी 35 की और छूट दी। टोटल छूट कितने की हो गई, छूट प्लस करो, 185 रुपीज की। इस केस में 185 का छूट मिल रही है, इसमें 200 की। कितना फर्क है छूट में, 15 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैंने क्या बोला, जब भी वैल्यूज गिवन ना 100 रिज्यूम करते हैं। मान लीजिए ए ने जो सामान बी को दिया वो 100 रुपए का था, 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बिका होगा, 110 का दिया। ए ने दिया बी को 110 का, ठीक है। बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 10%। अब उसने जब बी ने इसको वापस दिया तो बी को 10% का लॉस हुआ, तो इसका 10% क्या होता है, 11, यानी इसमें से 11 काटो, तो उसने 99 का बेचा। अब एक बात देखो, जो ए है उसने पहले ही 10 रुपए प्रॉफिट कमा लिया था। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो 1 रुपए और कमा गया, क्यों, क्योंकि 100 की चीज 99 ही खरीद ली, थोड़ा उसने 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। चीज थी कितने की, 100 की थी, तो 100 पे 11 रुपए कितना हुआ, उसने 11% का प्रॉफिट कमा लिया। सबको ये बात समझ में आ रही है कि पहले जो चीज 100 रुपए की थी उसको हमने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, अजम्पशन है ये 100 रुपए, तो वो 110 की बिकी होगी। जब उसने वापस मुझे बेचा उसने भी 10% का लॉस किया, मतलब उसे 11 रुपए का लॉस हुआ, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, पहले के 10 और इस बार का 1 रुपए। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हुआ, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई सोल्ड 2 वॉचेज फॉर ₹300 ईच। यहां भी क्वेश्चन कुछ खास टफ नहीं है, 2 वॉच उसने बेची, एक 300 की। अच्छा देखो, ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे। जितने भी बच्चों ने मेरा पहला पार्ट देखा है ना, उसको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा, मैंने बताया था ना, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, कि अगर कोई भी दो सामान सेम प्राइस के बिके हों, सेम प्राइस के बिके हों और दोनों पे गेन परसेंट और लॉस परसेंट बराबर आया हो, मतलब यहां भी 10% और यहां भी 10%, तो ओवरऑल में हमेशा लॉस होता है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, सब लोग जाके वो पहले वो पार्ट देख लो, वरना बहुत से फॉर्मूला सब अभी भी कंफ्यूज कर रहे होगे। वो पार्ट देखा हो तो समझे थे सब लोग इस बात को, कि अगर दो चीज सेम दाम की दो चीजें बेची हमने और दोनों पे सेम परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो एट द एंड लॉस होता है। अब इसमें लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x/10 का स्क्वायर। x क्या होता है, परसेंटेज। दोनों ही केस में 20 था, डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, ये आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। आंसर है 4% का लॉस हुआ होगा। बताया था मैंने कि ऐसे केस में लॉस ही होता है जब सेम परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो जाए। अगर परसेंटेज निकाल लो तो ये यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी। 10% का रिडक्शन किया गया किसमें, प्राइस ऑफ टी में। ठीक है, प्राइस ऑफ टी में 10% रिडक्शन किया गया। और मैंने बड़े गंदा पेन चला दिया यार इस पे, ठीक है, तो एक मिनट, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, 10% का प्राइस का रिडक्शन हुआ, तो जो डीलर था वो 25 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है उतने ही पैसे के लिए। ठीक है, पहले जितना पैसा था उतना ही पैसा अभी भी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। देखो, मान लो कि पहले केस में पहले जो प्राइस था वो एक्स था, पहले केस में प्राइस था एक्स, है ना। तो अब क्या हो गया, अब प्राइस कितना हो गया, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, यही ना, रिडक्शन हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9x/10। तो ये आपका नया प्राइस हो गया। अब पहले केस में कितनी क्वांटिटी खरीद रहा होगा, टोटल खर्चा कर रहा था वो 22,500 रुपए का, और एक चीज x रुपए की है। टोटल चीज खरीदने के लिए डिवाइड कर देते हैं, दिस इज सिंपल, क्वांटिटी ऐसे निकलती है। पहले केस में वो इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था, समझ गए। ऐसा क्यों हुआ मुझे बताता हूं बच्चों को। मान लो कोई चीज 10 रुपए की है,
आपको 5 खरीदनी है तो आप इंटू करते हो ना, तो आता है 50। अब मान लो ये टोटल क्वांटिटी है, मुझे कोई बोल दे कि भैया चीज ना 10 रुपए की है, मुझे टोटल वो बताओ, टोटल क्वांटिटी है 50, बताओ कितना प्राइस था। 50 से डिवाइड ही करोगे ना 10 को, इसलिए मैंने यहाँ पे x को डिवाइड किया। सही कॉन्सेप्ट खाली समझा रहा हूँ आपको, क्वांटिटी ऐसे निकलती है, टोटल प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 22,500 डिवाइड बाय व्हाट, 9x/10, क्योंकि ये है नया प्राइस। पर इनने क्या बोला कि पहले केस से 25 किलो ज्यादा खरीद पाओगे इस केस में। मतलब अगर मैं पहले केस में, इस वाले केस में अगर मैं 25 किलो जोड़ दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नए केस की आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आई, क्लियर हुई बात। इसको करते हैं बच्चों, आ जाओ सॉल्व। हम सॉल्व करना शुरू करेंगे यहां से, ठीक है। इसको पहले मैं डिवाइड कर देता हूं, अलग कर देता हूं, ये अलग कर दो। आ जाओ भैया यहां से करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो पहले देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 22,500 अपॉन एक्स प्लस 25। इसको जोड़ना मत अभी एक्स वाले टर्म में, वरना क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसको करो सॉल्व, 22,500 इंटू 10/9x, ये हो जाएगा। अब इसको आगे जाओ तो क्या हो जाएगा, 22,500 अपॉन एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,25,000, 2,25,000 अपॉन 9x। अब इस वाले को इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 225,000 अपॉन 9x माइनस 225,000 अपॉन x। ठीक है, अब इसे माइनस करना तो इसे सेम करना पड़ेगा। तो अब रुको एक मिनट, मैं पहले ऊपर का इरेज कर दूं, ऊपर वाला कर देता हूँ इरेज, ताकि मैं यहां पर आगे सॉल्व कर सकूं। मुझे तो जगह ही कम पड़ जाती है सॉल्व करने के लिए। चलो ये आ गए पेन पे, यहाँ का लेते हैं बात। तो अब हमने क्या लिखा हुआ है, ये नीचे देख लिया सब लोगों ने, इधर नीचे देखा हुआ है ना, इधर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इधर आ जाते हैं। तो इसे अब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 225,000 माइनस, नीचे टोटल में 9x आ जाएगा कि मैंने एलसीएम लिया। इसको मुझे 9 से इंटू करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इसको 9 से इंटू करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 225,000 इंटू 9, दैट इज 2,02,500, दैट इज 2,02,500। करोगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 25,000 में से 2,500 गए, 22,500 है ना, अपॉन 9x, उधर 25 तो है ही। अब एक काम करो, 9x को ले आओ इस तरफ, 25 को ले आओ इसके नीचे, कर देते हैं डिवाइड। क्या हो जाएगा, 225,000 डिवाइडेड बाय 25, ये आपका हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू क्या आई, 100। यानी पहले क्या प्राइस था, 100 रुपए, पहले का प्राइस निकल गया 100 रुपए, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो नया प्राइस क्या हो गया, 90 रुपए। खत्म, नया प्राइस क्या हो गया, 90 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था, आने के चांसेस कम है, बहुत थोड़े से कम चांसेस, इतना लेंदी क्वेश्चन जल्दी नहीं आता, बट आ भी जाता है। जामिया एंट्रेंस में लेंदी क्वेश्चन जरूर देते हैं, और सीवीटी में भी एक दो क्वेश्चन लेंदी देंगे, ताकि पेपर आपका छूट जाए। तो ये आ सकता है, करके चले जाना। अब क्या लिखा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में फर्क होता है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। अब देखो गाइस, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए सीपी, कॉस्ट प्राइस चाहिए। चलो छोड़ो, मान लो सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, मैं तो हमेशा 100 ही मानता हूं, है ना। सेलिंग प्राइस 100 रुपए था, उसको क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस के 25% का प्रॉफिट हुआ है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100, इसका 25% निकालो, आएगा 25। यानी जो सामान था वो कितने का था, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 25 का, ये हमने निकाल लिया कि सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट था। अब सेलिंग प्राइस है 100, तो 100 माइनस 25 कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस था 75 रुपए का। 75 का सामान हमने 100 में बेचा, तभी हमें 25 का प्रॉफिट हो गया। अब सीपी मिल चुका है, प्रॉफिट मिल चुका है, निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज। क्या हो जाएगा, 25/75 इंटू 100, ये 3 आएगा, 300 जाएगा 33, 1/3%। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। बस सिंपल कब लग रहा है, जब आप हर बार अजम्पशन जो है, अजम्पशन 100 का ही लो, 10 का लो, 1000 का लो, ऐसे नंबर्स का अजम्पशन लो जिन्हें सॉल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो, उनकी परसेंटेज निकालना आसान हो, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ये सबको आसान लगा होगा, सबको क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ क्लोथ शॉपकीपर मेजर्स 20%। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाइस क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। एक क्लोथ शॉपकीपर है वो 20% लेस करता है मेजर फॉर एवरी मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ऑल्सो मार्क्स अप गुड्स बाय 20%, यानी एक तो वो सामान कम देता है, मार्किंग में भी चीटिंग करता है, प्लस 20% महंगा भी दे देता है, ठीक है। अब देखो बताता हूं, मान लो वो 10 मीटर क्लॉथ को देता है 100 रुपए में। मैंने सब कुछ क्या किया, 10 और 100 के टर्म में अज्यूम किया। 10 मीटर क्लॉथ को 100 रुपए में देता है, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है 10 रुपए। ये बात समझ में आई सबको, 1 मीटर की कॉस्ट 10 रुपए है। अब क्या बोला उसने कि वो 20% लेस मेजर करता है, मतलब वो पहले तो मेजरमेंट को ही 10 को 8 दिखा देगा, है ना, और मार्क प्राइस को 20% अप कर देगा, यानी 8 मीटर को 120 का बेच देगा। अब एक बात बताओ, 8 मीटर ओरिजिनली कितने का बिकना चाहिए था? 80 रुपए का, है ना, यही ना, क्योंकि जब 1 मीटर 10 रुपए का है तो 8 मीटर 80 रुपए का बेचना चाहिए था। बट उसने कितने का बेचा? एक तो 2 मीटर कम किया, प्लस मार्क प्राइस को 20% बढ़ा दिया, 120 का बेच दिया, यानी 80 की चीज 120 की बिची, 40 रुपए महंगा दिया। तो ये उसको गेन हो गया 40 रुपए का। गेन परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर तो गेन आता है, नीचे कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस? जो हमने सामान बेचा है, हमने तो सिर्फ 8 ही मीटर बेचा है, इसका कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए, तो नीचे लिख दो 80, इंटू आ जाएगा क्या, 100, करोगे सॉल्व, आएगा 50%, 50%। सबको ये बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं था, बट एकदम इजी भी नहीं है। अगर ढंग से अजम्पशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? अजम्पशन ठीक करना है, 100, 10, 1,000 ऐसी चीजों को अज्यूम करना है। तो जिनको समझना है दोबारा एक बार देखना, समझ में आ जाए, नहीं तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डाउट क्लियर कर दूंगा। प्लस इसके बाद मिक्स्ड वीडियो के सेशन आने वाले हैं, मतलब सारी वीडियो के क्वेश्चन मिक्स करूंगा, उसमें फिर समझा दूंगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड बाय 20%। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, उसने अपनी गुड्स के प्राइस को 20% ऊपर मार्क किया, है ना, इजी क्वेश्चन है। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप सबको पता है कि किसी चीज को 20% महंगा करो फिर 10% का ऑफ दो, तो आमतौर पे ऐसे में 8% का डिस्काउंट मिलता है ना। बट यहां पर इतनी जल्दी ऐसा मत करना, पहले हमने 2 क्वेश्चन किए उससे मत करना, क्योंकि आगे कुछ और लिखा है। ही ऑल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट फॉर 1 किलोग्राम वेट, और चीटिंग कर रहा है बंदा। अब देखो, मान लो 1 किलोग्राम जो है वो 1,000 रुपए का बिकता है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 1,000 ग्राम होते हैं, यानी 1,000 ग्राम का जो कॉस्ट है, 1,000 ग्राम का जो कॉस्ट है वो 1,000 होना चाहिए। बट भाई साहब क्या कर रहे हैं, 900 ग्राम को ही 1,000 में बेच दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, ये पहले ये इसको, इसके कॉस्ट प्राइस को 20% ऊपर मार्क कर रहे हैं, यानी 1,200 मार्क कर रहे हैं, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 120 का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1,080 का बेच रहे हैं। अब 1,080 का बेच रहे हैं, प्लस 100 ग्राम कम है, 900 रुपए की चीज को ये 1,080 का बेच रहे हैं। सबको एक बार फिर समझा देता हूं, है क्या कि वो 1,000 ग्राम की चीज है, मान लो वो 1,000 रुपए की है, ठीक है। इसने पहले क्या किया, पहले ही प्राइस को 20% अप कर दिया, यानी 1,200 कर दिया, फिर बोल लिया मैडम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 120 का डिस्काउंट दे दिया और 1,080 का बेचा। बेचते वक्त सामान भी कम दिया, 100 ग्राम सामान भी कम दिया, मतलब जो सामान एक्चुअली में 900 रुपए का था, 900 ग्राम 900 रुपए का था, वो इसने 1,080 का बेचा। ये कितना प्रॉफिट कमा गया? 280 रुपए का प्रॉफिट ले गया भाई हमारा, 200 नहीं सॉरी 180 का, 180 का प्रॉफिट ले गया भाई हमारा, 180 का प्रॉफिट ले गया। कितने का सामान बेचा इसने? 180 का प्रॉफिट ऑन अमाउंट ऑफ 900 का सामान, इंटू कर दो 100, गेन परसेंटेज निकल के आ जाएगी। डेट इज आपका 20% का इसको हो रहा है गेन। सबको समझ में आया? मुश्किल नहीं था, बस अजम्पशन अच्छे से करना, कर लोगे। फाइनली ये वीडियो आज की खत्म होती है। काफी सारे मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा दिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है वो भी आप लोग चाहो तो देखते चले जाओ, नहीं अभी नहीं होगा, सरप्राइज है। नेक्स्ट के कुछ चैप्टर्स इजी और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, समझ रहे हो। टाइम एंड वर्क आने वाला है, प्रॉब्लम्स ऑन एज आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन मैं अभी उनके बारे में नहीं दिखाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिक्स से समय डालूंगा, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इजी इजी भी कराऊंगा, डोंट वरी, मुश्किल ज्यादा नहीं आने दूंगा। चलो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। पूरी क्वांट की सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कीजिएगा। जनरल टेस्ट की तैयारी में करा रहा हूं, सीवीटी की सारी अपडेट्स मेरे चैनल पर मिल जाती है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।